आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे सभी विद्वान शिक्षक साथियों और हमारे समस्त सहकर्मियों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़ा शुभ अवसर है कि हमारे बीच में श्री जगन्नाथ यात्रा दास जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे एक बार जोरदार ताली बजाकर बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले कि मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करूं, मैं उनके बारे में संक्षिप्त उनका जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे बीच में उपस्थित श्री जगन्नाथ यात्रा दास जी आपके ही बीच के एलुमनाई हैं, जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में 1993 से 98 तक अपनी पढ़ाई की और उन्होंने 10वीं की परीक्षा में जलगांव नवोदय विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए इन्होंने पहली पोजीशन प्राप्त की थी। इसके बाद के माइग्रेशन के रूप में नासिक गए, यहाँ पर उन्होंने अपनी उत्कृष्टता जारी रखी और 12वीं कक्षा में इन्होंने पूरे विद्यालय में सेकंड रैंक हासिल की। इसके बाद इन्होंने इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बीजेटीआई कॉलेज मुंबई 2004 में इन्होंने किया। इसके पश्चात इन्होंने 8 वर्ष तक लेक्चरशिप की इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे और मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में इस्कॉन जिसका पूरा स्वरूप है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मुंबई फॉर स्प्रेडिंग स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ भगवद गीता इन सोसाइटी से 2012 से इन्होंने कार्य करना शुरू किया है और पूरे भारत के नवोदय विद्यालयों में इन्होंने भ्रमण किया है। इनके कार्य को आदरणीय कमिश्नर महोदय, ज्वाइंट कमिश्नर महोदय के द्वारा बहुत सराहा गया है। बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ मिस्टर जगन्नाथ दास जी को मंच पर आए और साथ ही प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए और ऐसी महान विभूति अपने बीच में पा करके उनका स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मैं मास्टर संदीप से भी अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर कंपनीज करने का कष्ट करेंगे। बच्चे जोरदार ताली बजा करके एक बार पूरा स्वागत करेंगे। मास्टर जगन्नाथ जी आपके बीच के ही एलुमनाई हैं और कभी आपके एक तरह ही यहाँ पर लेकिन इनको देनी पीछे इनको देनी मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ कि हमारे एलुमनाई मास्टर जगन्नाथ यात्रा दास जी को पुष्प देकर के उनका स्वागत करें। साथ ही मैं अनुरोध करता हूँ आज के प्राचार्य और हमारे विद्यालय के स्कूल कैप्टन मास्टर संदीप कुमार को कि वो भी पुष्प देकर के हमारे एलुमनाई मास्टर जगन्नाथ यात्रा दास जी को सम्मानित करें। और मैं बड़े आदरपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता हूँ मास्टर जगन्नाथ दास जी को कि आए और इस अवसर पर हमारे बच्चों को संबोधित करें। आदरणीय जगन्नाथ। So, first of all, I thank our dear principal sir, Shri D.K. Tiwari sir, D.K. Tripathi sir, sorry, and all teachers to give me the kind shelter here at JNVCD of MP State. I feel very happy to join you to celebrate Teachers Day today here at JNVCD. I was very happy to remember my days of Navodaya to see you by seeing you here doing the celebration of Teachers Day. So I wish you all good morning. मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगी है।
सबको भूख लगी है, मुझे भी लगी है, तो थोड़ा समय बस 5 मिनट में बोलूँगा कि जीवन के विषय में शिक्षक हमें किताबों की पढ़ाई तो सिखाते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय में विशेषतः ये शिक्षक जानते हैं कि बच्चों को किताबों की शिक्षा के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा देनी आवश्यक है, ये जानते हैं। और इसलिए सुबह से लेकर रात तक लगभग 24 घंटे ये शिक्षक हमें जीवन की भी शिक्षा देते रहते हैं। और जीवन की शिक्षा शुरू होती है सुबह जल्दी उठने से। आप देखिए, आप नवोदय में आने से पहले 5 बजे नहीं उठते थे। बहुत कम लोग होंगे जो 5 बजे उठते होंगे। जब स्कूल होता है 9 बजे 10 बजे, वो हिसाब से बच्चे उठते हैं बहुत समय गांव में अपने। लेकिन यहाँ पर हमें जो पहली शिक्षा मिलती है जीवन की, जल्दी सोना और जल्दी उठना। तो उठना नहीं, फिर दौड़ना, व्यायाम, एक्सरसाइज, कसरत, बड़ी अच्छी शिक्षा हमें यहाँ मिलती है। और साथ ही साथ अच्छा विचार, अच्छा संस्कार हमें नवोदय में मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग असेंबली जो 20-25 मिनट का होता है, उसमें हमें ज्ञान भी मिलता है, अच्छा संस्कार भी मिलता है। जो हम गाते हैं, बच्चों सुनना है, बस 5 मिनट है। आप लोग ऐसे झुक गए हैं, इतना झुकना अच्छा नहीं है, सीधा बैठना चाहिए। स्कूल सावधान, सीधा बैठना चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि जो है यदि जगानी है तो सीधा बैठना चाहिए। ऐसे बैठने से बुद्धि भी सो जाती है, आलस आता है। अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे जीवन के लिए मन शांत हो। मन कैसा हो? शांत हो। तो बुद्धि कैसी हो? तेज। जिसका मन अशांत है, जिसकी बुद्धि भटकी हुई है, मंद है, वो ज्ञान ले नहीं पाएगा। जब शिक्षक सिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं, हम ले नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति सावधान होता है, क्या होता है? सावधान। वो गलतियों से बचता है, गलतियों से बचता है और जीवन का ज्ञान भी और आनंद भी पाता है। मुझे बचपन से नवोदय से अच्छी आदत थी कि जब कोई बोलता है तब सुनना है। मैं बोलता हूँ जीवन कौशल के विषय में, लाइफ स्किल्स के विषय में। सबसे बड़ा स्किल, लाइफ स्किल सुनना। जो लोग ध्यान से सुन पाते हैं वो ज्ञान ले पाते हैं, जो सुन नहीं पाते वो ज्ञान नहीं ले पाएंगे। और समाज में जो समस्याएं आज है, फैमिलीज़ में, सोसाइटी में, अपने जीवन में भी, न सुनने से है। लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, बस सुनाना चाहते हैं। हाँ, कभी आपको मौका दिया जाए कुछ बोलो तो अलग बात है, लेकिन यदि कोई बोला नहीं है बोलने के लिए तो सुनेंगे। इसलिए एक ही मुंह है और 2 कान हैं, ज़्यादा सुनो और कम बोलो। तो मुझे अच्छी आदत क्या थी कि नवोदय विद्यालय में जब कोई भी शिक्षक कुछ हम बोलते हैं, सिखाते हैं, उसका पालन करना है, आज्ञा पालन करना है। मैं सभी शिक्षकों का बड़ा प्रिय था, लाडला था। मैं सभी शिक्षकों के घर पर नाश्ता खाया हूँ, क्योंकि इतना हमें प्रेम वो देते थे और हमें इतना अपना मानते थे। क्या 27 साल के बाद भी वो हमें याद करते हैं या हम उन्हें याद करते हैं। तो ये जो बॉन्ड है, रिश्ता है अपना और शिक्षकों का, बड़ा महान है। और नवोदय विद्यालय में ये जो रिश्ता इतना गहरा होता है, इतना डीप होता है कि ज़िंदगी भर कुछ टूटता नहीं है, उल्टा बढ़ते जाता है समय के साथ। मैंने अनुभव किया है। तो बच्चों, विद्यालय तो लाखों हैं दुनिया में, लेकिन नवोदय विद्यालय जैसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। हमने IITs भी देखे हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल देखे हैं, लेकिन जो संस्कार, जो वातावरण, प्रेम, प्यार, ध्यान नवोदय में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है।
ये हमने विश्वास के साथ अनुभव किया है, कहीं नहीं मिलता है। इसलिए जो दिन अपने नवोदय में हैं वो जीवन के सबसे अच्छे दिन हैं, इसका सदुपयोग लेना है। अंतिम बात कि यदि हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं, जो प्रार्थना बोलते हैं, या जो हमें शिक्षक कभी सिखाते हैं, उनको सोचेंगे, उन बातों को सोचेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो अपने जीवन का सफलता निश्चित है। जीवन की सफलता क्या है? हम फर्स्ट आना, सेकंड आना, कुछ मेडल मिलना, ये नहीं है। जीवन की सफलता है हमें अपने जीवन का समाधान हो। ये नहीं कि बाकी लोग हमें सर्टिफिकेट दे, आप कामयाब हो या नहीं, आप विनर हो या नहीं, बाकी लोग देने की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं अपने जीवन का समाधान और आनंद का अनुभव करें। कैसे होगा? जो क्षमता, जो बुद्धि, जो योग्यता हमें भगवान ने दिया है, शक्ति बुद्धि, उसका पूरा उपयोग यदि हम करते हैं तो हमें समाधान मिल सकता है। हाँ, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, सबका जो क्षमता एक जैसा नहीं होता है, तो हमें किसी के साथ तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। उसको 90 मार्क्स मिले, मुझे 80 मिला, हाँ बहुत कम मिला, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो 80 है वो भी कम नहीं है, किसी का 70 मार्क्स, 70 मार्क्स भी कम नहीं होता है, किसी का 60 मार्क्स भी कम नहीं होता है, यदि उसकी क्षमता, उसकी योग्यता का उसने पूरा उपयोग किया है। तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो 60 मार्क्स को भी बोलते हैं फर्स्ट क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 60 मार्क्स को फर्स्ट क्लास। तो ये मत सोचो कि अंकों से अपनी योग्यता बनती है। अपनी योग्यता बनती है अपने व्यवहार से। किससे बनती है? व्यवहार, आचार। जो हम आज का दिन मनाते हैं टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जीवन महान इसलिए बना, उन्होंने अपने शिक्षकों का भी सम्मान किया और अपने शिक्षकों से जो ज्ञान लिया था, जो शिक्षा ली थी, उसका जीवन ने पालन किया। इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन जो है शिक्षकों के प्रति समर्पित किया। वो भी एक शिक्षक थे, वो भी एक आदर्श शिक्षक थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान किया। उन्होंने अपने शिक्षकों के लिए अपना जन्मदिन समर्पित किया कि उनका सम्मान किया जाए, तो इसलिए हम मनाते हैं। तो बच्चों, बस लास्ट पॉइंट ये बोलूँगा कि हमें अपने शिक्षकों का यहाँ पे माता पिता के समान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही अपने यहाँ पे नवोदय में माता पिता है जो हमें 24 घंटे ध्यान देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। जीवन मूल्यों के विषय में बोलता हूँ। जीवन मूल्य सबसे बड़ा होता है कृतज्ञ होना। क्या होना? कृतज्ञ होना। हमें समाज की ओर से, देश की ओर से इतनी अच्छी सुविधा यहाँ मिलती है, तो हमें समाज के प्रति, देश के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि ये मानना चाहिए, हाँ समाज ने मुझे दिया है। हाँ, कुछ कमियाँ कभी होती है तो वहाँ ज़्यादा दुखी नहीं होना है, जो मिला है वो भी कम नहीं है। तो नवोदय समिति जो है हमें गाइडलाइन देती है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जीवन का क्या हो सकता है। बच्चों में मुझे पूछते, सर अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए कुछ मोटिवेशन दीजिए, तो हम उनको बोलते हैं हमने अपने जीवन में समझा है सबसे बड़ा मोटिवेशन सीखना है, लर्निंग। जो लिखते ना कम टू लर्न, या शिक्षार्थ आइए लिखा होता है गेट पे, क्या लिखा है कि कम टू लर्न। बच्चों, कभी कभी तनाव आता है, कभी चिंता आती है, कभी हमें दुख होता है कि एग्ज़ाम में कम अंक आए, कभी भय होता है। ये नहीं होगा। मन भटकता है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, ऐसा नहीं होगा। यदि अपना मोटिवेशन क्या होगा, कुछ सीखना है, गलतियाँ होती है, हम जो चाहते हैं हमेशा नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, गलतियों से भी सीखने को मिलता है। ऐसे बोलते हैं फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो ये मत सोचो कि गलती हो गई तो बड़ा गुनाह हो गया। गलतियों से भी हम सीखते हैं। हाँ, गलती वापस नहीं करना है। तो ये हमें समझना चाहिए कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? लर्निंग। एंड फॉर व्हाट लर्निंग? नॉट जस्ट अर्निंग पेपर मनी, वो छोटा चीज़ है। जीवन की कभी आवश्यकता होती है, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य, मकसद पैसा कमाना नहीं है। जीवन का मकसद जो है कुछ सेवा करना है। क्यों? सेवा में ही आनंद मिलता है। जो बोलते हैं आई लव माई, क्या बोलते हैं प्रतिज्ञा में, क्या बोलते हैं? आई लव माई कंट्री।
वो ये बोलने की बात है बस, आई लव माई इंडिया कंट्री। नो, लव मीन्स टू सर्व। बोलो, लव मीन्स यस टू सर्व, सेवा करना। जैसे माँ बाप का प्रेम होता है, शिक्षक का प्रेम अपने प्रति होता है, तो शिक्षक माता पिता हमेशा हमें सेवा देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, अच्छा व्यवस्था देते हैं। बच्चों वही इसलिए समिति जानती हैं अपना जीवन महान बनेगा यदि हम हमेशा सीखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए उत्सुक होंगे, उत्साही होंगे, और सीखने के बाद कुछ हम सेवा देंगे। और सेवा करने के लिए हमेशा मौका होता है। जैसे आप लोग अभी जहाँ हो वहाँ पे भी एक दूसरे की अच्छी सेवा कर सकते हैं। ये नहीं कि जब तक बड़े नहीं होंगे सेवा कैसे कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। जॉब मिलना अभी नहीं पॉसिबल है, लेकिन सेवा करना हमेशा मुमकिन है। तो ये जो समिति का विचार है कि बच्चों में संस्कार को नवोदय में देते हैं, क्या देते हैं? लर्निंग फॉर सर्विंग। बोलो, लर्निंग फॉर सर्विंग। सीखना है कुछ देने के लिए, सेवा के लिए, उससे अपना जीवन का महान, है ना, सफलता और समाधान हमें मिलता है। बहुत धन्यवाद, अपने ध्यान से सुना, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। आज मैं एक दिन आपके कैंपस में हूँ, बाद में मैं शाम को भी थोड़ा बोल सकता हूँ। आई विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे। आई थैंक ऑल टीचर्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व हियर इन व्हाट स्मॉल वे। ओके, थैंक यू। Sorry, once again, I would like to invite to Jyoti, please come on the